हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी का एक टॉपिक, मतलब सोशल साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स। Environment is a truth sense can be defined as a all that surrounded us। मतलब हम लोग के आसपास जितने भी चीज है वो क्या है, वो उस सब से मिलकर क्या बना है, एक इन्वायरमेंट बना है। इन्वायरमेंट इज आवर बेस लाइफ सपोर्टेड सिस्टम। वो हम लोग क्या करता है, बेस लाइफ सपोर्ट करता है कि मतलब अगर इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या आता है, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स सब आते हैं। इट यहाँ पे it provide the air we breathe, and the water we drink, the food we eat, and the land where we live। ये हम लोग का रहता है कि वाटर देता है हम लोग को ड्रिंक करने के लिए, पानी पीने के लिए। एयर देता है हम लोग को सांस लेने के लिए, और हम लोग को ये फूड देता है खाने के लिए। और क्या है इसमें कि हम लोग को रहने के लिए जमीन भी चाहिए ना, खाना पीना रह जाएंगे और रहेंगे कहाँ पे, पानी में थोड़ी ना। तो हम लोग को ये क्या रहता है, लैंड भी देता है हम लोग को रहने के लिए, ठीक है। It also includes plants, animals, and a large variety of man-made things। देखिए और क्या है कि इसमें एनवायरमेंट में बस हम लोग नहीं और वाटर सब नहीं है, बस इसमें प्लांट्स भी है और एनिमल्स भी है। प्लांट्स, एनिमल्स है, और जो हम लोग मिलके बनाए हैं मैन-मेड जो है वो भी है, जैसे फैक्ट्री, हाउस, और भी बहुत सारी चीजें होता है कि बिल्डिंग्स, ये क्या होता है, ये मैन-मेड है, हम लोग बनाए हैं। तो जो नेचुरल है वो भी है, और जो ह्यूमन बीइंग मैन-मेड खुद से जो बनाया है वो भी इसमें एनवायरमेंट में इंक्लूड है, उसमें भी है। प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, ठीक है। विच आर नेसेसरी फॉर आवर लिविंग, वो हम लोग के लिए नेसेसरी ही है। एनवायरमेंट है बोथ नेचुरल एंड मैन मेड इन एलिमेंट्स। देखिए इसमें क्या है, मैन मेड और नेचुरल दोनों एलिमेंट्स है। द नेचुरल एनवायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। देखिए और इसको दो ग्रुप्स में बांट दिया गया है। नेचुरल, मैन मेड को नहीं, नेचुरल को दो ग्रुप्स में बांट दिया गया है। फर्स्ट ग्रुप क्या है हम लोग का, जो फर्स्ट ग्रुप है वो है फिजिकल इन्वायरमेंट, एंड द सेकेंड इज क्या है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसको किसका पार्ट से ये दोनों पार्ट है किसका, तो नेचुरल इन्वायरमेंट का। और नेचुरल इन्वायरमेंट किसका पार्ट है, नेचुरल और मैनमेड, तो ये वो है इन्वायरमेंट का क्या है, तो उसका पार्ट है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या है कि जो हमारे जितने हमारे आसपास है वो सब सबको मिला के इन्वायरमेंट। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, हाउस देखते हैं, वाटर देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, ये सारे क्या है, ये सारे। और जो हम लोग के घर में बुक्स, बैग्स, अदर पीपल को, तो वो सब क्या है, वो सब आता है एनवायरमेंट में, वो सब आता है एनवायरमेंट में, ठीक है। ये एनवायरमेंट समझ आ गया, उसको दो पार्ट्स में बांट दिया गया, नेचुरल और मैन मेड एनवायरमेंट, ठीक है। और फिर नेचुरल एनवायरमेंट को भी दो कैटेगरी में बांट दिया, क्या है, फिजिकल और दूसरा है बायोलॉजिकल। पहला फिजिकल और दूसरा बायोलॉजिकल। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरमेंट। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये किसका टाइप्स है, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट का टाइप है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाते हैं, फिजिकल सारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं फिजिकल में, और जो लिविंग थिंग्स है वो आ जाते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। तो इसका एग्जांपल लेते हैं,
उसका एग्जाम्पल है तो वो है फिजिकल एनवायरनमेंट में। जो देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट में सबसे आसान भाषा में समझिए कि फिजिकल एनवायरनमेंट में वो सब आते हैं जिसके जो सांस नहीं लेते हैं, जो लिविंग थिंग्स नहीं है, जो नॉन लिविंग थिंग है, वो सारे आ जाते हैं किसमें, तो फिजिकल एनवायरनमेंट्स में, चाहे वो बुक हो, पेन हो, कॉपी हो, नोटबुक हो, या एयर वाटर लैंड हो, कुछ भी हो, फोन भी हो, तो वो क्या आ जाते हैं, वो आ जाते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट्स में। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो आ जाते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट्स में। अब आता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या है, इंक्लूड्स और लिविंग थिंग्स। इसमें क्या आ जाता है, इसमें सारे लिविंग थिंग्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल प्लांट, भी इसमें आ जाता है। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं किसमें, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में। जो सांस ले, लिविंग थिंग्स जो सांस ले, जो ग्रोथ कर सके, जो सांस ले, उसको बोलते हैं हम लोग लिविंग थिंग्स। ये तो पता है ना आप लोग को, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। जो ग्रोथ ना करे और जो क्या करे, ब्रेथ ना करे, जो सांस ना ले, उसको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ये सिंपल भाषा में। और लिविंग थिंग्स जो ग्रोथ करे और जो सांस ले। तो जैसे आप लोग बोलिएगा प्लांट्स, प्लांट्स क्या होता है, प्लांट इसलिए किसमें आता है, लिविंग थिंग्स में आता है, क्योंकि वो ग्रोथ करता है। सांस लेने का बात करो, वो ग्रोथ करता है, वो ग्रोथ करता है, इसी के लिए वो क्या आता है, वो आता है लिविंग थिंग्स में। बुक्स, कॉपी तो ग्रोथ नहीं करता है, उसको ह्यूमन में, ह्यूमन बड़ा करता है, छोटा करता है, ह्यूमन की मर्जी। वो क्या होता है, तो मैन की मर्जी को वो छोटा करे या बड़ा करे, वो खुद से बड़ा नहीं होता है। लेकिन एनिमल्स वो खुद से बड़ा होते हैं, प्लांट्स खुद से बड़ा होते हैं, ह्यूमन बींग वो भी खुद से बड़ा होते हैं। तो यही था फिजिकल इन्वायरमेंट्स एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स। फिजिकल इन्वायरमेंट्स में बस क्या है कि वो जो नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे, सारे नॉन लिविंग थिंग्स, इंक्लूड ऑल लिविंग, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। और बायोलॉजिकल में आ जाएंगे इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स, वो सारे लिविंग थिंग्स इसमें आ जाते हैं। तो देखिए अब हम लोग ने क्या पढ़ लिया कि इन्वायरमेंट जो हम लोग को सपोर्ट करता है, बेस सपोर्टिंग लाइफ। हम लोग को अगर इन्वायरमेंट ही ना रहे तो हम लोग कैसे रहेंगे, क्यों, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम लोग को फूड्स कहाँ से मिलेगा, और हम लोग के पास ना एयर मिलेगा, एनिमल्स नहीं रहेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, एनिमल्स से भी तो हम लोग को मिल्क मिलता है, एग मिलता है, बहुत सारी चीज मिलते हैं। तो अगर वो नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। इसी के लिए इन्वायरमेंट हम लोग का जो सबसे पहला लाइफ देता है, तो एनवायरनमेंट देता है। उसके बाद एनवायरनमेंट में नेचुरल भी आता है और मैन मेड भी। जो नेचुरल मतलब जो प्रकृति का देन है, और मैन मेड जो ह्यूमन बनाते हैं, जो आदमी बनाते हैं अपने हाथों से, मतलब किसी अब जो आदमी बनाता है वो होता है मैन मेड, और जो प्रकृति देन होता है, मतलब जो पहले से ही रहता है हमेशा, फिर वो क्या रहता है, तो नेचुरल में आ जाता है, वो नेचुरल का ही है। तो नेचुरल को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक था फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा था बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो सारे जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, और बायोलॉजिकल में जितने लिविंग थिंग्स है, ये मैंने एग्जांपल भी दे के बता दिया कि एयर, वाटर, लैंड, इसमें बुक है, तो ठीक है। अब देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट इसमें आ रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट
एक्सेट्रा मतलब और भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब आता है फिजिकल एनवायरमेंट्स और बायोलॉजिकल एनवायरमेंट्स। इसमें बायोलॉजिकल एनवायरमेंट्स में डिफरेंस बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी है इसमें। जो मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, इसमें क्वेश्चन भी है कि आप बताओ कि जो इसका और इसका दोनों का डिफरेंस बताओ। सबसे पहला ना दूसरा एग्जाम्पल एनवायरमेंट्स ना लिखे इट भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। और इसमें वो आ जाता है फिजिकल एनवायरमेंट से। फिर वो लेकिन आप लोग बोलेगा कि नोटबुक पेन कॉपी ये सब क्यों नहीं लिख रहे आप एग्जाम्पल में एयर वाटर लैंड ही क्यों लिख रहे हैं? ये पता है एयर वाटर लैंड में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये याद रहेगा हम लोग को। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट्स में तो हम लोग का एयर वाटर भी आता है, और आगे जब पढ़िएगा तो इसको फेयर्स ऑफ में बांटा जाता है। और जैसे हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ऐसे बहुत मतलब बांट दिया जाता है, लिथोस्फेयर। तो जैसे इसको 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। जो नीचे का पार्ट है लिथोस्फियर, जो बीच का पार्ट है हाइड्रोस्फीयर, और उससे जो ऊपर है वो है एटमॉस्फेयर। और बोलेगा बायोस्फीयर, क्योंकि 4 स्पेयर्स होते हैं। तो बायोस्फीयर जो ह्यूमन जो इस सब में रहता है, इस सब को जो बनाता है वो होता है बायोस्फीयर, ठीक है। तो एनवायरमेंट्स में ये एयर वाटर एंड लैंड इसमें कंपोनेंट्स इसमें ज्यादातर इसी तीनों का बात हुआ है। इस लाइफ का ही बात हुआ है, इसी के लिए आप लोग को ये याद रहेगा, आराम से आप लोग इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। ले सकता है जो ग्रोथ नहीं है। इसमें डज नॉट, इसमें डज, इसमें नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें लाइफ नहीं होगा। आराम से इस तीनों का अगर पूछे कि डिफरेंस बताओ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल का, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का क्या बताओ, एग्जांपल बताओ, डिफरेंस बताओ, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। ये मैंने डिफरेंस भी बता दिया, क्वेश्चन भी है, इसलिए क्वेश्चन भी है हम लोग के बुक में। जो
कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन भी दिया गया है कि डिफरेंस बताइए आप इस दोनों में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को डिफरेंस है वो भी समझ आ गया होगा, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो भी समझ आ गया होगा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी फिजिकल एनवायरनमेंट्स एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स के बारे में। देखिए, फिजिकल एनवायरनमेंट्स और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स का इंटरडिपेंडेंट है, कैन नॉट बी सेपरेट। ये सेपरेट नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे? अगर हम लोग रहेंगे कहाँ, वाटर ना रहे तो हम लोग पानी कैसे पियेंगे, एयर ना रहे तो हम लोग सांस कैसे लेंगे। तो हम लोग भी क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। हम लोग एक दूसरे पे, वो भी हम लोग पे डिपेंडेंट है, हम लोग भी इंडिपेंडेंट है। तो ये इंटरडिपेंडेंट है। हम लोग वो भी नहीं है सेपरेट, और हम लोग भी सेपरेट नहीं है। ना बायो फिजिकल एनवायरनमेंट सेपरेट है, और ना ही बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट सेपरेट है। दोनों क्या है, एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। तो अगर आप लोग को पूछे कि अगर फिजिकल एनवायरनमेंट्स ना रहे तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स क्या ग्रोथ कर सकती है, तो नहीं। अगर फिजिकल एनवायरनमेंट्स नहीं रहेगा तो क्या हम लोग को वाटर मिलेगा? आप एक दिन रह सकते हैं बिना पानी के, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, उसके बाद तो नहीं। और सबसे मेन एयर, मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, उसके बाद दो नहीं रह सकते। 2 घंटा तो कोई नहीं। लैंड ही नहीं रहेगा तो आप रहिए कहाँ, पानी में या आसमान में? कहीं पर तो रहना होगा। तो लैंड ही नहीं है तो हम लोग रहेंगे कहाँ? तो यही है कि वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम लोग क्या है कि हम लोग इंटरडिपेंडेंट है। वो हम लोग को कुछ देता है, हम लोग उसको कुछ देते हैं, तो वो क्या हो गया, इंटरडिपेंडेंट है वो। और कोई भी सेपरेट नहीं है। कोई भी अगर ये ना रहे तो ये ग्रोथ कर ही नहीं सकता। ये सेपरेट नहीं है। तो सब इंटरडिपेंडेंट है, ये भी आप लोग समझ लीजिए कि अगर फिजिकल एनवायरनमेंट्स ना रहे तो बायोलॉजिकल भी एनवायरनमेंट भी खत्म हो जाएगा, और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स ना रहे तो फिजिकल एनवायरनमेंट भी नहीं रहेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा डिफरेंस, और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। देखिए, हम लोग को बात दिया गया है 4 फेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। हम लोग ने बेसिक चीज देख लिया कि इन्वायरमेंट्स क्या होता है। दूसरा कि इन्वायरमेंट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक है क्या, तो एक पहला है कि नेचुरल, और दूसरा है मैनमेड इन्वायरमेंट। उसका नेचुरल इन्वायरमेंट दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है। पहला है कि वो क्या है, तो पहला फिजिकल और दूसरा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। और फिजिकल एनवायरनमेंट में ऑल ना इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो जो है 4 पेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट्स के देखेंगे कि 4 पेयर कौन सा है। द द नेचुरल एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पेयर्स। फिर से नेचुरल एनवायरनमेंट्स क्या है कि वो दोनों टाइप्स में डिवाइड हो गया। अब वो पेयर्स 4 पेयर में डिवाइड हुआ है। पहला है दैट लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर, ठीक है। तो
एटमॉस्फेयर, तीनों से मिलकर बना है। देखिए लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है, स्फीयर में लैंड आता है, मतलब नीचे का। हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला सबसे लोअर, उसके बाद क्या आ जाता है, तो लोअर से ऊपर आ जाता है तो वो आ जाएगा हेट्रोस्फीयर, और मतलब मिडिल, और मिडिल से ऊपर होता है मतलब हायर, तो हायर में आ जाता है हम लोग का एटमॉस्फेयर। सबसे हाइट वाला तो एटमॉस्फेयर, उसके बाद तो मिडिल में गया क्या, तो मिडिल में आ गया हेट्रोस्फेयर, और उससे नीचे तो आ गया लिथोस्फीयर, लोअर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वो सबसे नीचे है। तो लिथोस्फीयर क्या आ गया, लिथोस्फीयर में आता है लैंड, हाइड्रोस्फीयर को बोलते हैं हम लोग वाटर, और एटमॉस्फेयर को बोलते हैं हम लोग एयर, ठीक है। और बायोस्फीयर है लाइफ। बायोस्फीयर क्या है, वो लाइफ है, मतलब इसलिए मिलकर बना है एक लाइफ जो इस इन्वायरमेंट पे है, इस तीनों चीज से। और मतलब नहीं रहेगा तुम लोग रहेंगे, वाटर नहीं तो तुम लोग ड्रिंक क्या करेंगे, एयर नहीं रहेगा तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, ऑक्सीजन हम लोग ब्रेथ कैसे करेंगे, हम लोग सांस कैसे लेंगे। तो स्फीयर, ठीक है, आ गया हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ये 4 फेयर्स आप लोग को समझ आ गया होगा। मैं बताऊंगी कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, और लास्ट बायोस्फीयर क्या होता है। इसी यही 3 चीज क्या है, जो अर्थ है वो यूनिक प्लेनेट है, इस बस 3 चीज से। उसमें लैंड भी अच्छा है जहाँ पे क्या होता है, खेती उग सके, फसल उग सके, खेती बोया खेती कर सके। तो यहाँ पे क्या है कि सेपरेट पानी, ठीक है, इसमें सॉल्ट भी है, सॉल्ट भी है हम लोग के अर्थ पे, लेकिन उसको हम लोग ना यूज करके हम लोग अच्छे वाटर को भी यूज कर सकते हैं। तो लेकिन अच्छा वाटर भी हमारे अर्थ पे है, इसी के लिए अर्थ यूनिक प्लेनेट बना है। और और सबसे मेन अर्थ है कि यूनिक प्लेनेट इसलिए भी बना है अर्थ, क्योंकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है, लाइफ पॉसिबल है तो अर्थ यूनिक प्लेनेट है। और अर्थ जो है हम लोग का फर्स्ट मदर लैंड है, हम लोग का क्या है, फर्स्ट मदर लैंड है। कौन, तो अर्थ हम लोग का फर्स्ट मदर लैंड है। तो आई होप कि आप लोग को ये पता चल गया होगा, 4 फैक्ट्स पता चला गया होगा। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस मतलब वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, और बायोस्फीयर मतलब लाइफ। ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर ये सब क्या क्या है, अलग अलग नेम है, और इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दे कि लोअर पार्ट तुम्हारा है, मिडिल पार्ट तुम्हारा है, और अपर पार्ट तुम्हारा है। और इस सब को मिला के बनाने वाला एक जो सपोर्टिव है वो है लाइफ। तो लाइफ खुद ही भी है, इसमें बायोस्फीयर में आ जाते हैं, ह्यूमन भी आ जाते हैं इसमें बायोस्फीयर में, क्योंकि इसमें लाइफ और इस तीनों फेयर से मिलके ही बना है हम लोग का बायोस्फीयर। क्योंकि अगर लैंड नहीं रहेगा तो वाटर नहीं रहेगा, और एयर नहीं रहेगा तो क्या होगा, बायोस्फीयर नहीं रह पाएगा, लाइफ नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। लिथोस्फीयर में आप रॉक भी लिख सकते हैं, रॉक, पत्थर।
तो ये सारे जो पेयर्स है वो समझ आ गया, 4 पेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट, और इसका जो अलग लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, इस सबको अलग अलग डिनोट मतलब अलग अलग जो डिफाइन करेंगे वो भी मैं अगले वीडियो में कर दूंगी। तो आई होप कि आप लोग को जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है वो भी समझ आ गया होगा, और पेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट है उसमें मैंने कुछ कुछ बताया वो भी आप लोग को समझ आ गया होगा, और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। हाँ, और ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक अपने दोस्तों के साथ कैसे। बाय बाय, टेक केयर। हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।